Good morning, students. Today we take topic of class 5th subject science. Our chapter 3rd is running on. We are special. In the last classes or the last lecture, we discussed about the chart and notification of Braille script and who was Helen Keller and Braille script definition. ये डिस्कस करा था अपन ने लास्ट 2 क्लासेस के अंदर. चार्ट के बारे में देखा था, नोटिफिकेशन के बारे में अंडरस्टैंड करे थे, फिर कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, आपका असाइनमेंट भी दिया था. ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग इन्वेंशन, कैसे खोज हुई उसके बारे में. देखो, बुक्स नहीं परचेज कर लीजिए, आपके आएगी तब आप कंफर्म कर देंगे. तब मैं आपको इसके पीछे जो स्टोरी है बता रहा हूँ. एक स्टोरी थी ब्राइल स्क्रिप्ट के बारे में कि कैसे इन्वेंट हुई, किसने करी, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले देयर वाज ए पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल. एक बंदा था लुई ब्रेल. लुई ब्रेल. अब मैंने नेम लिखा है, थोड़ा तो आप आइडेंटिफाई कर ही रहे हो कि भाई जिसका सरनेम है वही अपनी स्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम है. जो इस पर्सन का सरनेम है वही इस स्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम है. ये देखो, ब्रेल ब्रेल, लुई ब्रेल, ब्रेल स्क्रिप्ट. दैट मीन्स इन्वेंशन करने वाला यही है और इसी ने इन्वेंट किया था. देखते आगे. एंड ही बिलोंग टू फ्रांस. लुई ब्रेल कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के. लुई ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के समय में, वंस ही वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, अपने फादर की वर्कशॉप में प्लेइंग कर रहा था. एंड हिज आईज गॉट इंजर्ड. खेलते खेलते क्या हुआ, कुछ चोट लग गई आंखों में, कुछ लग गई किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह, जिससे उनकी आईज क्या हो गई, इंजर्ड हो गई. अब आंखों पे चोट लगती है तो मोस्टली उसके चांसेस होता है डैमेज हो जाती है, फिर उससे दिखाई नहीं देता. दैट मीन्स ही बिकम ब्लाइंड. ही बिकेम ब्लाइंड एंड लुई ब्रेल वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. उसके बावजूद वो इंटेलिजेंट तो था ही, ठीक है, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. अब स्कूल के अंदर टीचर्स उसे पढ़ाते थे तो पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हुई. अलग अलग टेक्निक यूज करते थे टीचर्स, यूजिंग स्पेशल टेक्निक टू टीच, बट बहुत टाइम लगता था उनको पढ़ाने में, समझ में नहीं आता था, बट बहुत डिफिकल्ट होता था. वन डे अ कैप्टन ऑफ आर्मी केम टू स्कूल. एक दिन कैप्टन आर्मी का स्कूल आया एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को उन्होंने बताया एक स्क्रिप्ट के बारे में जो 12 डॉट पे बेसिस थी. कितने डॉट पे बेसिस थी? 12 डॉट. अभी लास्ट क्लासेस में ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. कितने डॉट पे बेसिस है? 6 डॉट. पहले पढ़ा था कैसे 6 डॉट पे आई, वो डिस्कस करते हैं. जो कैप्टन आया आर्मी का, उसने एक स्क्रिप्ट बनाई टीचर्स और स्टूडेंट को जो 12 डॉट पे बेसिस थी. तो क्या कहा, कैप्टन आर्मी विजिटेड हिज स्कूल एंड शो स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम. और उसने बनाई थी टू द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स. लुई ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट. लुई ब्रेल बहुत इंप्रेस हुआ इससे, किया ये तो अच्छी स्क्रिप्ट है, मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज ही वाज ब्लाइंड. वो ब्लाइंड था इसलिए उसकी ज्यादा काम की थी. एंड ही मेड मेनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट स्क्रिप्ट्स इनटू 6 डॉट मेथड. जो 12 डॉट का मेथड था उसने इसको मॉडिफाइड करके 6 डॉट के मेथड में बदल दिया. 6 डॉट से 12 डॉट से 6 डॉट में 6 डॉट देखे अपन ने इस तरह से सिंबलाइज करे थे इस प्रकार से. ये 12 डॉट ऐसे दिन था ऐसे, ठीक है. ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट कर, मॉडिफाइड कर. Therefore, the script developed by the Louis Braille was given the name Braille script. अभी इसी ने मॉडिफाइड करा था 12 से 6 डॉट. किसने करा था? Louis Braille ने. इसलिए इसको Braille script कहते हैं. ठीक है, ऐसे इन्वेंट हुई है. तो इसलिए now you can find out that how blind person use this script for their reading writing purpose. कैसे यूज करते हैं. लेकिन इनके अलावा भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते. देख तो सकते हैं, पढ़ लेंगे चलो, लेकिन चलो पढ़ी हुई चीज तो समझ लेंगे. कभी कभी तीनों फॉल्ट साथ में होती है, दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, ठीक है, और बोल भी नहीं पाते. तो जिनको दिखाई देता है वो तो ठीक है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, उनको जेस्चर से पढ़ाया जाता है, हाथों के इशारों से. आपने देखा होगा, अपने DD1 चैनल आता है, उसके ऊपर कभी कभी ऐसे न्यूज रिपोर्टर होते हैं, न्यूज
जेस्चर से समझाते हैं उनको चीजें ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। तो इशारों की भाषा सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं। द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर यूजेज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज, symbolic language is used by those person who cannot speak and hear, or we can say that deaf and dumb people study by this language, उससे यूज करते हैं। ये देखिए आपके बुक के अंदर एक चार्ट एक और बना हुआ है नोटिफिकेशन का आपके सिंबॉलिक लैंग्वेज का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह में सिंबॉलिक लैंग्वेज कैसा है। जैसे सी बनाना है तो ऐसा हो गया, ऐसे भी ऑप्शन है, ऐसे भी है डी के लिए ऐसे। तो ये कुछ साइंस है समझने के लिए, ये भी एग्जाम आते हैं, नॉलेजेबल है क्वेश्चन, थोड़ा इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोज पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज नॉन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज इज यूज्ड। ये लैंग्वेज यूज की जाती है दोज पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर। तो in today's class we discuss about the invention of Braille script. Who invented the Braille script? आपसे पूछा जाए तो Louis Braille invented the Braille script. How many Anglo dots are there in a script which was introduced by an army captain in Louis Braille school? कितने? 12 dots इसने इंट्रोड्यूस करी थी। And how many Anglo dots are in the modified script of Louis Braille? 6 डॉट। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, मतलब जो लुई ब्रेल ने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसके 6 डॉट है, कैप्टन ले गया था 12 डॉट तो इसने करा था, इसलिए तो इसने इन्वेंट करा इसको। हाँ, क्यों करा? ब्लाइंड हो गया था, गॉट इंजर्ड। कैसे इंजर्ड हुआ था? वर्कशॉप में प्लेइंग करते करते हो गया था। लुई ब्रेल बिलोंग टू व्हिच कंट्री? फ्रांस। क्वेश्चन छोटे मोटे कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन जो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था चार्ट बेसिस क्वेश्चन कि इफ एक्सपेरिमेंट इज रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट दैट देन हाउ वुड यू राइट प्राइम, तो क्वेश्चंस के अंदर ये आंसर है उसका इजी रहता है फाइंड आउट करना। एंड एक और क्वेश्चन है दोज पर्सन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर व्हिच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड बाय देम? सिंबॉलिक लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज बोलो, इशारे की भाषा जेस्चर्स करते हैं, या फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। सो थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो डाउट पूछा करो, टाइम पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, सेंड करो उसे, ओके। थैंक यू।